हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी लाइफ विद अनामिका। तो घर के काम तो पूरे दिन भी खत्म नहीं होते हैं और कभी-कभी कुछ छोटे-मोटे काम भी इतने बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाते हैं जिनमें हमारा टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद होते हैं। पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो कुछ सिंपल से हैक्स हैं जो हमारी लाइफ को थोड़ा इजी बना देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप देख पाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली ट्रिक है हमारी इन टमाटर के साथ। टमाटर की मैं आपको एक पहले और ट्रिक भी बता चुकी हूँ। वो गर्मियों के दिनों में जब हमें अगर फ्रिज नहीं काम कर रहा है तब हमें उसको यूज करना है। पर अगर आप फ्रिज में टमाटर रखते हैं तो उसके बाद भी ऐसे ही आप टमाटर लाते हैं, उनको रख देते हैं, तो हमारे टमाटर खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी ही। तो इनको हम किस तरीके से सही रख सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने टमाटर को वॉश कर लिया अच्छी तरीके से और उनको अच्छी तरीके से पोंछ लिया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा ऑयल। आप इस तरीके से हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और उसको सभी टमाटर के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। तो इस तरीके से 20-25 दिन तक भी आप अपने टमाटरों को फ्रिज में रखे रहिए, आपके टमाटर बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अगली ट्रिक है हमारी इन पैकेट को लेकर। कई बार होता है हमारे घर में इस तरीके के पैकेट में सामान आता है और उनमें से जब हम निकाल लेते हैं तो फिर इन पैकेट्स को या तो हम किसी क्लिप वगैरह से इसको बंद करते हैं या इसको रबर बैंड लगाकर बांध देते हैं। पर कई बार होता है कि रबर बैंड वगैरह टूट जाती है या पैकेट में फिर भी सीलन हो जाती है और चीजें हमारी खराब हो जाती हैं। पर आप इसको एकदम एयर टाइट करके आप इसको बंद करके रख सकते हैं पैकेट को। तो हमें इस तरीके से 2-3 आप पैकेट के फोल्ड कर लीजिए और फिर अगरबत्ती की हेल्प से इसमें आप छोटे छोटे से ऐसे होल से कर दीजिए, जिससे क्या होगा, ये पैकेट जो है ये अंदर तक आपस में एक दूसरे में ये इसकी लेयर चिपक जाएगी और ये पैकेट एकदम एयर टाइट हो जाएगा और पैकेट आपका खुलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से आप कभी कहीं बाहर जा रहे हैं और हम पॉलिथीन्स वगैरह में भी सामान रखते हैं ना, तो कई बार होता है कि चीज़ें हम ले जाते हैं और वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप पैकेट को एकदम पैक करके सील करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए इस तरीके के ही पैकेट्स हों। आप इस तरीके की जो पॉलिथीन्स होती हैं जिनमें हम सामान रखते हैं, आप इसी तरीके से इन पॉलिथीन्स को भी इसमें सील पैक कर सकते हैं। बस आपको इसमें क्या करना है, इसकी 2 या 3 लेयर बना लीजिए और उस लेयर में फिर आप इस अगरबत्ती की हेल्प से इसी तरीके से होल कर दीजिए। तो इस तरीके की पॉलीथीन का कोई भी पैकेट है या कोई भी सामान है, एक बार आप निकाल चुके थे, आप उसको दोबारा से सील पैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जो लिक्विड डिश वॉश का यूज करते हैं। तो जब भी हम बर्तन धोते हैं तो जो लिक्विड हमारा डिश वॉश होता है या विम या प्रिल, आप जो भी कोई यूज करते हैं, उसको या तो हम इस तरीके से स्पंज में लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने बर्तन को वॉश करते हैं, या फिर क्या होता है कई बार लोग कटोरी में पानी ले लेते हैं और उसमें अपना लिक्विड डाल लेते हैं और उसके बाद बर्तन को वॉश करते हैं। तो जितना भी हम ये कटोरी में लेते हैं तो कई बार होता है कि लिक्विड पूरा यूज नहीं होता है और या तो हम उसी कटोरी को वैसे ही रख देते हैं या फिर हम लास्ट में जब बर्तन धोते हैं तो सारा उसी में डाल देते हैं और जो कि हमारा वेस्ट हो जाता है। पर इस तरीके से आप जितने बार बर्तन धोते हैं उतने बार बनाते हैं, इससे हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो अब मैं जब भी बर्तन को धुलती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक ऐसी अलग से एक बॉटल ले ली है। ये आपकी जो हैंड वॉश की बॉटल होती है आप वो ले सकते हैं, सैनिटाइजर की कोई भी बॉटल आप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा हो या विम की ही कोई बॉटल आपकी पुरानी हो, आप उसमें भी इस लिक्विड को बना के रख सकते हैं। तो मैं अपना इसको एक बॉटल में अपना इसको बना के रख लेती हूँ। मैंने इसमें लिक्विड ले लिया है और इसमें अब मैं डाल लूंगी पानी। तो पूरी बॉटल मैं इस तरीके से बना के रख लेती हूँ और बाकी जो बॉटल जो आती है उसको मैं अंदर स्टोर करके रखती हूँ। तो जब तक मेरी ये बॉटल चलती है तब तक मैं इसको यूज़ करती हूँ, जब ये खत्म हो जाती है तो दोबारा से इसको बना लेती हूँ। तो अब जब भी बर्तन मुझे धुलने होते हैं तो मुझे कोई कटोरी या कोई बर्तन या उसमें मुझे रखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से मैं इसको रख लेती हूँ, जिससे ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। वरना जैसे हम लोग किचन को तो खूब अच्छा सा सजा लेते हैं, अच्छे से साफ-सुथरा रखते हैं, बट हमारे जो सिंक वाला जो एरिया होता है उसके आस-पास साबुन, पत्थर, चूना और ये सारी चीज़ें देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए इस तरीके की बॉटल्स वगैरह आप बनाकर रखिए, जिससे आपका किचन और आपका सिंक का एरिया जो है वो भी सुंदर लगेगा और आपका काम भी ईज़ी हो जाएगा। तो अब आपका टाइम भी बचेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। हम सभी लोगों के घर में कुछ बड़े बूढ़े लोग होते हैं जिनकी इस तरीके से दवाइयाँ वगैरह होती हैं और उन्हें इनमें जो लिखा होता है उसको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि जो बॉटल्स होती हैं उनका जो प्रिंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसको पढ़ने में कभी-कभी हम लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। पर अब जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ
उसके ज़रिए आप कोई भी बॉटल्स की लिखी हुई प्रिंट या न्यूज़पेपर या कोई भी इस तरीके से जो छोटे-छोटे लेटर्स में जहाँ लिखा रहता है, उसको आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। कि जैसे ये इन दवाइयों में देखिए कभी-कभी होता है हम इनकी एक्सपायर डेट वगैरह या क्या कौन-सी ये दवा है, ये भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब फ़ोन की हेल्प से आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, आपकी जो भी मेडिसिन वगैरह है उसकी आप इसमें फ़ोटो क्लिक कर लीजिए और फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप उस पिक्चर को ज़ूम करके देखिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप पिक्चर को ज़ूम करके आप उसकी एक्सपायरी डेट देख सकते हैं, आप उसका कंपोज़िशन देख सकते हैं, कौन-सी ये दवा है। आप कुछ भी इस तरीके का लिखा हुआ कोई भी चीज़ हो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अब घर के बड़े-बूढ़े या कोई भी हो, उन्हें अगर कोई भी चीज़ पढ़ने में नहीं आ रही है, उस छोटी चीज़ को आप इस मोबाइल की ट्रिक से आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगली ट्रिक है हमारी सब्जियों को छिलकों पर। तो जब भी हम घर में सब्जी वगैरह ये कट करते हैं, तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी लौकी कट की है और लौकी का जो छिलका था, उसको मैंने निकाल दिया है, तो हम क्या करते हैं, इस छिलकों को ऐसे ही लेते हैं और फेंक देते हैं। पर क्या आपको पता है कि इनमें इतना ज़्यादा पोषण तत्व होता है, जो कि हमारे पेड़-पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो गर्मियों के मौसम में मैं अपने पेड़-पौधों में इसी तरीके से खाद वगैरह नहीं देती हूँ, बस यही जो मेरी सब्जियों के जो छिलके होते हैं, उन्हीं का मैं इस तरीके से पानी निकाल लेती हूँ। तो मैंने इसमें ये पानी डाल दिया है और इस पानी को मैं अच्छी तरीके से इसमें इस लौकी के छिलकों को हम इस तरीके से रगड़ेंगे, जिससे इसमें इसका जितना भी जूस है या जितना भी इसमें स्टार्च वगैरह जो लौकी के जब हम छिलके छीलते हैं तो आपने देखा होगा एक थोड़ा-सा लसलसा सा पन होता है, वो सारा इसमें पानी में निकल जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी सब्जी को कट करते हैं, तो उसके छिलकों को इस तरीके से कटोरा रख लीजिए अपने किचन में और सुबह से लेकर जब तक शाम तक आप जो भी छिलके छीलें, उसको इसमें डालते जाएँ और बाद में शाम को आप इसमें पानी भर के रख दीजिए और उस पानी को सुबह उठ के ही पेड़ों में डाल दीजिए। तो अब आप सब्जियों के छिलकों को भी फेंके ना, उनका भी आप इस तरीके से यूज़ करिए। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जब भी हम इस तरीके से जले हुए बर्तनों को धुलते हैं, तो इसके लिए हम तार वाले जूने का इस्तेमाल करते हैं। पर कभी-कभी क्या होता है, मेरे साथ अक्सर होता है कि मेरा तार वाला जूना जो था वो खराब हो गया और मैं नया लेना भूल गई। अब इस कंडीशन में मैं इसको किस तरीके से धो लूँ? क्योंकि ये जो हमारा स्पंज होता है, इससे तो ये साफ होता नहीं है, क्योंकि हमें इसको रगड़ना पड़ता है अच्छे से और किसी पत्थर वगैरह से हम इसको रगड़ नहीं सकते हैं, वरना हमारे जो बर्तन हैं वो खराब हो जाएँगे, उसमें स्क्रैच पड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में मैंने इसमें डाला है ये डिश वॉश अपना और अब इसको साफ करने के लिए मैंने लिया है ये फॉइल पेपर। तो हाँ, फॉइल पेपर की मदद से आप इसको बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं, वैसे ही जैसे कि आप तार वाले जूने की मदद से करते हैं। तो फॉइल पेपर को लेकर हमें उसको इस तरीके से थोड़ा क्रश करना है और क्रश करने के बाद उसकी इस तरीके से एक बॉल सी बना लेनी है। अब इससे आप इस भगोनी को मैं क्लीन करूँगी, तो इससे बहुत ही आसानी से जैसे कि तार वाले जूने से साफ होता है ना, उसी तरीके से आप इससे भी साफ कर सकते हैं। तो अब जब भी आपके पास तार वाला जूना नहीं है, आप इस तरीके से फॉइल पेपर का यूज़ करके अपने बर्तन को धुल सकते हैं और ये भगोनी बिल्कुल वैसे ही साफ होगी जैसे कि मैं जब तार वाले जूने से साफ करती हूँ तब। तो बस इसको इस तरीके से हम अच्छे से पूरे में रगड़ देंगे। तो इस तरीके से आप भी अपनी भगोनी या बर्तन किसी को भी आप अच्छे से ऐसे ही साफ कर सकते हैं फॉइल पेपर की मदद से। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो इस ट्रिक में मैं आपके साथ अपना एक डीआईवाई जो ऑर्गेनाइज़र है वो शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके की बास्केट जो है मेरे पास थी, आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में इस तरीके की बास्केट मिल जाती हैं बहुत आसानी से और 80-90 रुपए की करीब की ये आती है। पर इस तरीके की बास्केट हम आराम से अपने घर में ही बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड का बॉक्स। तो मेरे पास ये देखिए इसका जो साइज़ है वो लगभग इसी के बराबर का है, थोड़ा-सा इससे बड़ा है। और तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करेंगे, इस बॉक्स का जो मेज़रमेंट है ना, जो 2 क्योंकि इसमें से मैं इस तरीके की 2 बास्केट बनाऊँगी। तो सबसे पहले जो ऊपर जो खुला वाला एरिया था, उसको हम पूरे टेप के हेल्प से कवर कर देंगे, जिससे कि जब उसका ये बेस बने तो ये ऊपर से खुले नहीं। और अब मैं इसके 2 पार्ट करूँगी। तो सबसे पहले हम इसमें बीच में से मेज़र करके ऐसे निशान लगा लेंगे, जिससे जब हम इसको कट करें तो एकदम सीधी लाइन हमारी कट हो। तो अब मैं इसको बीच में से कट कर दूँगी और हमें इसको कट करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप बड़े-छोटे जिस तरीके से बॉक्स बनाना चाहते हैं, उस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारे 2 बॉक्स निकल के आए हैं और ये लगभग हमारी इसी बास्केट के बराबर के हैं। अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस इसका जो नीचे का जो बेस है, उसमें मैं अच्छे से टेप लगा दूँगी, जिससे कि जब हम इसमें कोई भी सामान रखें तो ये खुल ना जाए नीचे से। और इस तरीके से मैंने इसमें पेपर टेप लगा दिया है। पेपर टेप जो है वो इस बॉक्स में अच्छे से चिपक जाता है। तो बस इसको पेपर टेप से हम पूरा अंदर से कवर कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये बास्केट बन के रेडी है। तो इस तरीके से आप घर में पड़े हुए बेकार के बॉक्सेस से आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की ट्रिक्स पसंद आई हो, और इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अब एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।